आज तारीख है 13 जून 2026। आज दिल बहुत भारी है और दिमाग में न जाने कितने सवाल उबल रहे हैं। कल ही की तो बात है जब पूरा देश अहमदाबाद के उस खौफनाक विमान हादसे की पहली बरसी के गम में डूबा था। हम उन 260 लोगों की चिताओं की राख को याद कर ही रहे थे कि आज असम के जोरहाट से एक और मनहूस खबर आ गई। आज भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान जोरहाट एयरबेस पर उतरते वक्त ही क्रैश कर गया और इस भयंकर आग में हमारे 5 जाबाज जलकर खाक हो गए। नाम सुनिए इनके: स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम। ये 5 जो टीवी के स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के भाई थे। आज ये 5 नौजवान इस देश के लिए कुर्बान हो गए, या अगर मैं सच कहूं तो ये हमारे सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ गए। AN-32 के नाम सुनते ही अब एक सिरहन सी दौड़ जाती है। सरकारें कहती हैं, हमारे बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ के टीवी पर बैठकर कहते हैं कि विमान तो हमारी वायुसेना के परिवहन की रीढ़ है, लेकिन आसान भाषा में सच समझिए, सच ये है कि विमान अब उड़ते हुए ताबूत बन चुके हैं। आपको याद होगा 2016 का साल, जब 29 लोग बंगाल की खाड़ी के ऊपर इसी AN-32 के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। किसी को आज तक एक सुराग नहीं मिला। फिर 2029 में 13 जवान अरुणाचल की पहाड़ियों में समा गए और हमारा सिस्टम क्या करता है? एक जांच कमेटी बिठा देता है, फाइलों में कुछ पन्ने काले करता है और फिर से इन विमानों को आसमान में धकेल देता है। आज प्रशांत, शुभम, जितेंद्र, खेमाराम और दानिश उसी लापरवाही का शिकार हुए हैं। कल ही तो हमने अहमदाबाद हादसे का 1 साल पूरा होने पर आंसू बहाए थे। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जैसा अत्याधुनिक जहाज जो आसमान से सीधे BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे आ गिरा था। 241 लोग उस जहाज के अंदर और 19 बेगुनाह लोग जमीन पे मारे गए थे, यानी कुल 260 मौतें। और हमारी ये जो महान जांच एजेंसी है AAIB, इसने 1 साल में क्या कर लिया? पीड़ितों के मुंह पर एक अंतिम रिपोर्ट का झुंझुना मार दिया। कह दिया गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजनों का स्विच अपने आप बंद हो गया था। अरे भाई, कैसे बंद हो गया? जो अकेला शख्स उस मलबे से जिंदा निकला, उसने चीख चीख कर यह बात कही कि बत्तियां टिमटिमा रही थी, सिस्टम फेल हो रहा था, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि शायद बड़ी कंपनियों को बचाना था, सच को फाइलों के नीचे दबाना था। पीड़ित परिवारों को मुआवजे का चेक थमाओ और उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दो। अगर आप इस देश में विमान हादसों के आंकड़े सुनेंगे ना, तो आपका खून खौल जाएगा। पिछले 10 साल में नागरिक उड्डयन में 112 हादसे हुए, 291 लोगों की जान गई, लेकिन सेना की हालत तो और भी खस्ता है। साल 2000 से लेकर आज तक इन 26 सालों में हमारी सेना ने 371 विमान खो दिए हैं। 35,000 करोड़ रुपए की संपत्ति राख हो गई है। MiG-21, जिसे कभी हमारी शान कहा जाया करता था, उसकी मियाद दशकों पहले खत्म हो गई, लेकिन आज भी हमारे पायलटों को उसी पुराने कबाड़ में उड़ने को मजबूर किया जाता है। क्या हमारे नौजवानों की जान की कोई कीमत नहीं है? स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार जैसे होनहार अफसरों को तैयार करने में सालों लग जाते हैं और एक खस्ता हाल जहाज उन्हें चंद सेकंड में खत्म कर देता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह सिस्टम सिर्फ आम आदमी या फौजी को मार रहा है। इस सिस्टम ने तो बड़ों बड़ों की जान ली है। होमी भाभा से लेकर माधवराव सिंधिया, YSR रेड्डी और अभी 2021 में हमारे देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जनरल रावत, सब के सब विमान या हेलीकॉप्टर हादसे की भेंट चढ़ गए। VIP कल्चर का अहंकार इतना बड़ा है कि बाहर मौसम खराब हो, लेकिन पायलट पर दबाव होता है कि उड़ाओ साहब को रैली में पहुंचना है। इसी सनक ने कितनों की जान ले ली। कागजों पर देखिए तो हमारे पास DGCA है, दुनिया भर के नियम कानून हैं, लेकिन कोझिकोड और मंगलुरु को टेबल टॉप रनवे आज भी मौत के कुएं बने हुए हैं। दुनिया के तमाम देश नई तकनीक लगाकर विमानों को खाइयों में गिरने से बचा लेते हैं और हम बस अगली दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। आज 5 घरों में मातम है। प्रशांत, शुभम, जितेंद्र, खेमाराम और दानिश के घर वाले आज टीवी स्क्रीन से चिपके होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर उनके बेटों का क्या कसूर था। उनका कसूर इतना था कि उन्होंने देश की सेवा चुनी और इस देश के सिस्टम ने उन्हें उड़ने के लिए एक ढंग का जहाज तक नहीं दिया। इस बात पर आप जरूर सोचिएगा। मेरा नाम है बाल कृष्ण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ कोठरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और इस पे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।